सत्य को सत्य के रूप में जानो और असत्य को असत्य के रूप में। वो जो तर्क नहीं करना चाहता वो कट्टर है, वो जो तर्क कर ही नहीं सकता वो मूर्ख है, और जिसमें तर्क करने की हिम्मत नहीं है वो गुलाम है। Remember the founding fathers, including Dr. Ambedkar, dreamt of a casteless society, where we remove caste. कास्ट फ्री। हम जाति विहीन समाज लाना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं। One of the promises we must make to ourselves is that we'll become a casteless society by 2047. If we don't, it would be the biggest loss of faith and the collective defeat of the people of India. हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है, बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहाँ से उखाड़ फेंकना है। हमें ये विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। मैं अंबेडकर को मानने वाला इंसान हूं। मैं सीधा कह सकता हूं कि मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में विश्वास करता हूं कि जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बात होता है, अंबेडकर ने बताया कैसे होगा। जब तक उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट नहीं किया जाता जिन पर जाति व्यवस्था टिकी है, तब तक जाति को खत्म करना असंभव है। मैं उस जड़ पे कुल्हाड़ी चला रहा था जिसे आप पवित्र कहते हैं। हिंदू जातिवाद इसलिए नहीं मानता कि वो बुरा है, वो है इसे इसलिए मानता है क्योंकि उसके शास्त्र, वेद और स्मृतियां उसे यही सिखाते हैं। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ। छुआछूत जात पात मानता हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है, तो जाति धर्म को मानना आवश्यक है। हमारा वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उसको करो। उसमें बुरा भला सोचना तुमको राइट नहीं। क्यों बे? क्यों? मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म। संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म। हमारा जो संविधान है वो मनुस्मृति है, मनुस्मृति को मानते हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। मनुस्मृति के चौथे अध्याय के 79 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि पतित, चांडाल, मूर्ख, अभिमानी, अंत्यज यानी कि निचली जातियों के साथ कभी भी उठना बैठना नहीं चाहिए। 281 श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि अगर कोई नीच जाति का आदमी ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान में बैठना चाहे तो उसकी कमर दाग कर यानी उस पर निशान बनाकर उसे देश से निकाल दें, या फिर उसके नितंब यानी कि बटक पर मांस काट देना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई शूद्र घमंड में आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का नाम ले या उसकी जाति का जिक्र करता है तो उसके मुंह में जलते हुए लोहे की कील डालने की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत में मनुस्मृति के ऊपर टिप्पणी नहीं की जाती। जो मनुस्मृति को खारिज करे मैं उससे मनु की संतान नहीं, और जो मनु की संतान नहीं वो मानव नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। एक हिंदू के लिए जाति का पालन करना एक धार्मिक कृत्य है, इसलिए जब तक आप इन शास्त्रों की पवित्रता और इनकी नैतिकता को चुनौती नहीं देंगे, तब तक आपका कोई भी सुधार केवल एक दिखावा मात्र रहेगा। आप किसी को तब तक आजाद नहीं कर सकते जब तक उसका दिमाग उन धार्मिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ। वेद कह रहे, वेद की माने क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि शादी ब्याह अपने जात बिरादरी में लोगों को करना चाहिए। क्यों? अपनी ही जात बिरादरी में करना चाहिए। क्यों करना? आप ये बताइए कि किसी ठाकुर की बच्ची है, कोई साकेत कर लेगा, क्या शोभा देगा? क्यों नहीं देगा? अब हाथी का बच्चा क्या गधे के साथ पैदा होगा? जी, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया। अब बताइए। अच्छा ये बताइए, क्या सवर्ण हाथी हैं या दलित हाथी हैं, और गधा कौन है? समाज का एक ठो विधान होता है, राजा होता है, प्रजा होती है, सेवक होता है, दास होता है। इस सब का संतुलन है सर, एक ब्रह्मा जी ने बनाया है संस्कृत में। यदि अंबेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। लेकिन दुनिया उन बागियों की कर्जदार है जिन्होंने तानाशाहों और धर्मगुरुओं के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत की कि आप गलत हैं। राम भद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं
जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है वो। और जाति का जहर हमारे सनातन धर्म संस्कृति व्यवस्था में नहीं था, कहीं भी नहीं था। और ये जाति का जहर जो मुगलों से होते हुए, अंग्रेजों से होते हुए और इस संविधान की देन है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया सर, उसमें बताया गया कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन बता रहा है? मैं केवल हिंदुओं को यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वे बीमार हैं और उनकी ये बीमारी भारत की खुशी के लिए खतरा है। सनातन धर्म चलता है मनुस्मृति से। हमारा जो संविधान है वो मनुस्मृति है, हम मनुस्मृति को मानते हैं। भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है। भारत संविधान हम नहीं सुनते हैं, भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। मेरी लड़ाई केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि उस भारत के लिए है जहां हर इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से आंका जाए। अब आप तय करें कि आप शास्त्रों के बंदी बने रहना चाहते हैं या न्याय और तर्क के स्वतंत्र आकाश में सांस लेना चाहते हैं। सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। अब फैसला आपके हाथ में है। Do we intend to become a casteless society? Anybody who brings up the question of a casteless society, I'm sorry to say, I don't know which part of the world they're talking about, because in Bharat that's not possible. We can become a casteless society if we intend to be. देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातन, जग ये सनातनी है। आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, ब्राह्मण हैं आप? बिल्कुल।